हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें एक परिपथ दिया गया है और हमें ए तथा बी बिंदु के बीच में हमें तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि यदि संधारित्र को हम संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर बच्चे मान लेते हैं कि यह मान लेते हैं हमारे दो संधारित्र हैं, यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, यह C1 और C2, यह दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता का मान आएगा, तुल्य धारिता का मान होता है बच्चों सी ए बी, जिससे हम उसको दर्शाते हैं, वह होता है C1 प्लस C2 होता है। और इसके साथ यदि और जुड़े हों तो यह भी इसी तरह जुड़ जाते हैं। यदि संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ें, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो बच्चों श्रेणी क्रम में जब हम संधारित्र को जोड़ते हैं कुछ इस प्रकार, यदि हम जोड़ते हैं, यह बिंदु ए है, C1 C2, यह सिरा B है। जो तुल्य धारिता का मान आता है बच्चों वह आता है तुल्य धारिता 1/CAB का मान आता है बच्चों 1/C1 प्लस 1/C2, और यहाँ से CAB का मान जो होता है बच्चों C1 गुणा C2/C1 प्लस C2 होता है। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रश्न में हमें यह दो तथा 2 माइक्रोफेराड के संधारित्र हमें श्रेणी क्रम में दिए गए हैं। इनके समांतर 5 जो है वह क्या है बच्चों, वह है हमारा समांतर क्रम में है। तो हम चित्र को दोबारा बनाते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, यह सिरा ए है, यहाँ से देखें तो यह 5 माइक्रोफेराड है। साथ ही यदि हम देखें तो यह 2 तथा 2 माइक्रोफेराड के दो संधारित्र दिए गए हैं जो कि क्या है बच्चों, श्रेणी क्रम में है। और इधर हमें क्या दिया गया है बच्चों, 6 माइक्रोफेराड का संधारित्र दिया गया है बिंदु। अब पहले हम इन दोनों को हल करते हैं। मान लेते हैं बिंदु C है और D है, C तथा D के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता का मान क्या आएगा बच्चों, चूंकि यह क्या है बच्चों, यह यहाँ पर श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम, तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता कैसे आती है बच्चों, यदि दो संधारित्र हो तो C1 गुणा C2/C1 प्लस C2। तो यहाँ से हम देखें तो CD के बीच की जो तुल्य धारिता आएगी C1 गुणा C2, 2 माइक्रोफेराड गुणा 2 माइक्रोफेराड बटे 2 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड। तो यहाँ से देखें हम तो 1 माइक्रोफेराड से क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइक्रोफेराड तो कट जाएगा, तो यह 4/4 माइक्रोफेराड आएगा। तो यहाँ से हम देखें तो कितना आएगा बच्चों, 1 माइक्रोफेराड आएगा। अभी हम क्या करते हैं, इस चित्र को हम दोबारा बना लेते हैं। तो यह सिरा ए है, यह बचा है बच्चा हमारे 1 माइक्रोफेराड, इनका समांतर यहाँ यह 5 माइक्रोफेराड, और यहाँ से हम देखें तो यह बच्चों 6 माइक्रोफेराड है, यह बिंदु बी है। अब हम देखें 1 तथा 5 माइक्रोफेराड क्या है बच्चों, समांतर क्रम में है। तो यहाँ से हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो c एक्स वाई कितना आ जाएगा बच्चों, यह जुड़ जाएंगे चूंकि समांतर क्रम में है। तो 1 माइक्रोफेराड प्लस कितना हो गया बच्चों, 5 माइक्रोफेराड हो गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो गया यह 6 माइक्रोफेराड हो गया। इस चित्र को हम दोबारा बनाते हैं। तो यह सिरा ए है, यह बच्चों 6 माइक्रोफेराड, और साथ ही यह भी क्या है बच्चों, 6 माइक्रोफेराड, चूंकि दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, यहाँ पर जो समान तुल्य धारिता आएगी क्या आएगी बच्चों, तुल्य धारिता का मान आएगा 1/CAB बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, या फिर CAB को क्या लिख सकते हैं बच्चों,
C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2। तो यहाँ से देखें तो 6 गुणा 6 बटे 6 प्लस 6, और यह क्या आ जाएगा बच्चों, माइक्रोफेराड आएगा। तो 36 बटे बच्चों कितना आ गया यह, 36 बटे ये कितना आ गया, 6 और 6 12 आ गया। तो 36 बटे 12 कितना हो गया, 3 माइक्रोफेराड। तो तुल्य धारिता का मान कितना आएगा बच्चों, यहाँ से देखें तुल्य धारिता का मान आ जाएगा बच्चों 3 माइक्रोफेराड। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।